Hello students. So chapter number 17 are forests. So what are the forests? We will gonna discuss in this chapter about forest, uses of forest, interdependence of plants and animals. Forest purify air, deforestation and conservation of water. Forest. सो फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं. फॉरेस्ट है क्या? जो फॉरेस्ट है एक फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ लार्ज एरिया वेयर अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड. सो फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ह्यूज अमाउंट में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो फाउंड होते हैं. और इसके अंदर जो है प्लांट्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, लाइक ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, मॉसेस, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स. और एनिमल्स such as lion, tigers, elephants, birds, spiders, frogs, snakes and many different kinds of species and insects जो है यहाँ पर फॉरेस्ट में पाई जाती हैं. अगर मैं फॉरेस्ट को देखूँ तो ये जो है डिफरेंट रीजन्स पे प्रेजेंट है और ओवरऑल वर्ल्ड में प्रेजेंट है. तो हमारी अर्थ में 30% ऑफ द अर्थ सरफेस जो कवर्ड किया है किसने? फॉरेस्ट ने ही कवर्ड किया हुआ है. और तो वैरायटी ऑफ जो प्लांट्स हैं वो पर्टिकुलर रीजन में अगर हम देखें तो डिपेंड करती है क्लाइमेट्स और फिजिकल फीचर्स ऑफ द रीजन्स पे. अब हम पढ़ते हैं कि हमारे लेयर्स है और फॉरेस्ट के. तो फॉरेस्ट की जो लेयर्स है वो क्या क्या है. फॉरेस्ट आपको पता है कि डिफरेंट जो ट्रीज होते हैं हमारे डिफरेंट हाइट्स के होते हैं. और एक मतलब 4 लेयर्स हैं. इनको सब 4 लेयर्स में डिवाइड करा गया है. फर्स्ट आपकी एमरजेंट है, कैनोपी, अंडर स्टोरे एंड ग्राउंड लेवल पर आपके जो है ये फॉरेस्ट फ्लोर जिसको बोला हुआ है. तो ऐसे कुछ 4 लेयर्स में आपके डिवाइडेड हैं. तो इसको हम डीपली डिस्कस करते हैं कि एमरजेंट लेयर पर क्या होता है. एमरजेंट लेयर जो आपकी होती है अपर मोस्ट टॉप ऑफ द लेयर होती है फॉरेस्ट की. और ये आपके टॉलेस्ट ट्रीज में आती हैं फॉरेस्ट के. जो इसकी ब्रांचेस होती हैं वो बिल्कुल लाइक ऐसा रूफ की तरह काम करती हैं, लाइक एक बोलते हैं ना छत सी बन जाती है. तो वो हमारी एमरजेंट लेयर होती है ट्रीज की. अब हम बात करते हैं हमारी कैनोपी की. तो कैनोपी क्या होती है? जो कैनोपी होती है वो जस्ट बिलो लेयर होती है हमारी एमरजेंट के. और जो ये टॉप मोस्ट लेयर होती है और एज अ क्राउन की तरह भी थोड़ी सी होती है, स्लाइटली सिमिलर स्मॉलर ट्रीज हैं. लाइक दिस इज द कैनोपी एंड द फर्स्ट वन इज योर एमरजेंट लेयर. तो जो कैनोपी है आपकी क्राउन की तरह जो है एक नीचे ट्रीज की क्राउन की तरह से सजी हुई सी लगती है. और नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी एमरजेंट जो कैनोपी लेयर है ये रूफ ही छोटी रूफ्स भी कह देते हैं हम इनको. और ये मोस्ट जो ये 2 लेयर जो हैं ऊपर के टॉप मोस्ट लेयर जो हैं दोनों ये हाई अमाउंट में जो है हमारा रेन का कंटेंट, वाटर कंटेंट, सनलाइट, एयर जो है वो रिसीव करती है. अब हम बात करते हैं हमारी अंडर स्टोरी के. तो अंडर स्टोरी क्या करती है? ये कैनोपी की जस्ट बिलो लेयर होती है. जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वैसी ही बनी हुई होती है. और जो प्लांट्स ज़्यादा अमाउंट में ये सनलाइट और रेनफॉल रिसीव नहीं कर पाती. ठीक है. तो जो वाटर्स होते हैं इस जो स्मॉल अमाउंट में जो वाटर्स जो जितने भी ड्रॉपलेट्स फॉर्म में जो गिरते हैं ये उन्हीं को ही टिकल करता है और उन्हीं से ही अपना जितना भी न्यूट्रिशंस वगैरह है उनको गेन करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल की. तो जो ग्राउंड लेवल होती है वो सबसे लास्ट लेयर हो, सबसे लोअर लेयर होती है हमारे फॉरेस्ट की. तो जो ये किससे हमारे पास मतलब मर्ज होती है? ये स्मॉल प्लांट्स लाइक शर्ब्स हैं, हमारी हर्ब्स हैं, जिससे लास्ट लेयर होती है. और ये मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स डेड लीव्स वगैरह होती है, फॉलन फॉलिकेट्स फ्रॉम जो ट्रीज होती हैं. और जो ये डार्क में ही होती हैं क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट और वाटर जो है वो इनको एयर जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाता. ठीक है. और ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के घर भी होते हैं. ठीक है. और इनको हम इसमें फंगी, प्रोटोजोन्स और अदर डीकम्पोजर्स भी फाउंड होते हैं. अब हम बात करते हैं हमारे यूजेस ऑफ फॉरेस्ट की. तो फॉरेस्ट के यूजेस क्या क्या है? तो फॉरेस्ट जो है हमारी डेली लाइफ के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉरेस्ट से हमें फर्नीचर भी प्रोवाइड होता है, पेपर्स प्रोवाइड होते हैं. ठीक है. अगर फॉरेस्ट नहीं होगी तो रेन भी नहीं आएगी. तो हमारे कपड़ों के लिए, सब चीज़ों के लिए जो है हमारे फॉरेस्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है. तो हमें फॉरेस्ट की भी एक तरीके से नीड होती है. जैसे हमारे
वाटर की होती है। तो इनको हम अब डिस्कस करते हैं इजीली। और हाँ, एक चीज़ और, फॉरेस्ट जो है हमारे वो एनिमल्स हैं, उनका भी घर है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो जितने भी एनिमल्स की स्पीशीज हैं वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। क्यों गायब होती जा रही है? क्योंकि अगर ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो वो स्पीशीज़ जो हैं एनिमल्स वगैरह कहाँ पर आके रहेंगी। अब नेक्स्ट हम इसको डिस्कस ब्रीफली बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन में क्या है, कुछ ऐसे मैनी प्लांट जो हैं जो फॉरेस्ट, मैनी प्लांट्स ग्रोज इन फॉरेस्ट। आपको पता है बहुत सारे प्लांट जो है फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स हेल्प टू बाइंड, जो जितनी भी रूट्स होती हैं इन प्लांट्स की वो सॉइल को बाइंड अप करने में हेल्प करती है और सॉइल इरोजन से भी हेल्प करती है। मीन्स अगर सॉइल को ये बाइंड करके रखेगी तो प्रॉपर अमाउंट में जो सॉइल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। और अगर ट्रीज हम काट देंगे तो जो सॉइल है हमारी वो एक तो प्रॉपर अमाउंट में वाटर को भी इनटेक नहीं कर पाएगी और विंड के फ्लो से जो हमारी सॉइल है वो यहाँ वहाँ घूमती रहेगी। तो कुछ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक जो है इससे क्लियर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिंगिंग रेन। जो हमारा जो ट्रीज़ है वो रेन को लाने का भी काम करते हैं। कैसे लाने का काम करते हैं? आपको पता है ट्रांसपिरेशन एक मेथड होता है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे से वाटर की ड्रॉपलेट्स जो होती है वो सन की लाइट में इनटेक कर ली जाती है और वाटर की ड्रॉपलेट्स में हमारे एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व होती रहती है। ठीक है, तो आपको पता है जो फॉरेस्ट है वो लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को कंटेन करता है। तो ऐसे से ही लार्ज अमाउंट में जो वाटर का जो वेपर्स हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिवॉल्व होते रहते हैं और इन्हीं से ही क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी होता है। और जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और हैवी होने की वजह से रेनफॉल यानी कि प्रेसिपिटेशन जो है वो अकर हो जाती है। सो ये कुछ नेक्स्ट टॉपिक था और डायरेक्टली जो है ये हमारे क्लाइमेट पर भी इफेक्ट भी करती है। अब आपको पता है जिस जगह पर ज़्यादा अच्छी से रेनफॉल होती है वहाँ प्रॉपर आपको ट्रीज भी दिखेंगे, वहाँ प्रॉपर आपको ऑक्सीजन भी नज़र आएगी, वहाँ का क्लाइमेट भी जो है आपको अच्छा रहेगा हमेशा की तरह। पर जहाँ ट्रीज़ नहीं है वहाँ पर वही ड्रॉट भी कॉज हो सकता है, वहाँ पे एनिमल्स नहीं दिखेंगे आपको। तो ये कुछ सब रीजंस भी हैं इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेवल है वो भी हाई होता जा रहा है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। तो अगर ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ठीक है, तो एक ये भी कॉज है जो कार्बन CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है और हमारे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे ट्रीज एक इसमें भी हेल्प करते हैं कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है CO2 जो है वो प्लांट्स हमारे इनटेक करते हैं। तो जितनी हम हाई अमाउंट में ट्रीज को ग्रो करेंगे उतना ही ये लार्ज अमाउंट में CO2 को इनटेक करेंगे और इससे हमारी एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल जो है वो लो हो जाएगा। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी जो है गैस वो है हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी बैरियर्स टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो हमारे कुछ ऐसे ट्रीज जो भी हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हमारी आती है खासकर कोस्टल एरियाज में, तो ट्रीज सच एज कोकोनट एंड पाम ट्रीज जो है वो उस जितने भी फोर्सफुली जो हमारी एयर आती है उनको रोकते हैं और उनको रोकने की वजह से ये खुद ही फोर्सफुली गिर भी जाते हैं और खुद भी डैमेज भी हो जाते हैं। तो ये सब विंड ब्रेकर्स का भी काम करते हैं और हमें स्ट्रॉन्ग विंड से हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे प्रोवाइडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड। टिम्बर क्या होती है? टिम्बर लकड़ियाँ होती है और फ्यूल वुड जो हमारे डेली में यूजेस में, हमारे विलेजेस में जितना भी फ्यूल यूज़ होता है उसमें भी ये हेल्प करती है। तो सच एज साल, मैगोनी, टीक, रोज वुड प्रोवाइड जो है कुछ ऐसी गुड क्वालिटी की जो वुड्स होती है वो हमें फर्नीचर प्रोवाइड करती है जिससे हम डोर्स, विंडोज, हमारे बेड्स वगैरह हैं, अलमीरा है, वो सब हम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वुड जो है वो ट्रीज जो है वो लोअर वाटर कंटेंट आर ऑल्सो यूज्ड फायरवुड। और जिन ट्रीज के अंदर वाटर कंटेंट का जो लेवल लो होता है वो हमारी फायरवुड के लिए भी यूज़ करी जाती है, मीन्स जलाने के लिए लकड़ियाँ भी काम करी जाती हैं। और टिम्बर्स जो है हमारी वो इंडस्ट्रीज वगैरह होंगी, मैन्युफैक्चर आपके प्लेवुड है, सॉ मिल्स है, आपकी फर्नीचर, पेपर, पल्प, कार्डबोर्ड, ये सब बनाने के लिए वर्क में आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारी एवरीडे आइटम्स। तो एवरीडे आइटम्स आपको पता है कि हमें खाना मिलता है, फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब हमें ट्रीज से मिलता है।
अगर ट्रीज ही नहीं होगा तो ये सब भी हमें नहीं मिलेगा. सो प्लांट्स लाइक कुछ ऐसे लेमन ग्रास, वेनिला, केवरा, खस एंड एज वेल एज ट्रीज सच एज सैंडलवुड, यूकेलिप्टस, पाइन, ये हमें कुछ ऐसे एसेंशियल्स ऑयल्स देती हैं हमें, जिनसे हमारा सोप बनता है और कॉस्मेटिक्स के जितना भी हमारा जो डेली वेज में हम यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें भी बनाई जाती हैं. ठीक है, तो सी हमारे लिए ट्रीज कितनी इम्पोर्टेंट है. ट्रीज से हमें लेटेक्स की जो रबर वगैरह होती हैं, रबर जिनसे हम अपनी कॉपीज़ वगैरह पे पेंसिल्स भी इरेज करते हैं, तो वो रबर्स भी बनाई जाती है इनसे, ट्रीज से. और इनसे क्लोथ्स वगैरह भी बनते हैं, फाइबर्स भी बनते हैं बहुत सारे. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास मेडिसिन की. तो मेडिसिन लाइक नीम, यूकेलिप्टस, आंवला और ये सिंचोना एज वेल एज नोन फॉर द मेडिकल यूजेस. तो ये हमारे कुछ मेडिकल यूजेस के लिए भी हेल्प करती हैं हमारे ट्री. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स. तो ये हमें फूड एंड शेल्टर्स भी है, वो भी एनिमल्स को प्रोवाइड होता है इससे. ठीक है, सो ये हमारे कुछ टर्म्स थी जो हमारे लिए ट्रीज जो हैं वो कैसे यूजेस हैं, फॉरेस्ट का यूज़ कैसे कैसे हम करते हैं और हमारे लिए कितना नेसेसरी, कितना इम्पोर्टेंट है. तो ये हमारा कुछ टॉपिक था इससे रिलेटेड. नेक्स्ट क्लास में हम कवर अप करेंगे हमारी इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के, कैसे जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं हमारे ट्रीज़ पर. तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे. अब तक के लिए जितना भी मैंने अभी डिस्कस किया है आप उतना रीड करिए, कुछ समझ में ना आए देन यू कैन आस्क मी टू. देन टिल देन बाय.